हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए मात्र 16 रुपए का शेयर। रिलायंस जियो के साथ क्या कनेक्शन इसका है, साथ के साथ ऑप्टिकल फाइबर का ये स्टॉक है। जैसा कि आपने देखा सुना, 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्पीच दी थी, लाखों गांवों को जोड़ा जाएगा अगले 1000 दिन के अंदर, वो भी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी से। यानी कि ये स्टॉक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है उस कनेक्टिविटी की जब बात आती है, क्योंकि सरकार के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसको मिलते हैं। अब बात आती है रिलायंस जियो का इसके साथ क्या रिलेशन। अक्सर आपने देखा होगा, रिलायंस इंडस्ट्री जब किसी सेगमेंट में जाती है, ऑपरेट करती है, तो छोटे प्लेयर्स को या तो खरीद लेती है या छोटे प्लेयर्स अपने आप बिक जाते हैं। समझ रहे हो आप क्या हुआ टेलीकॉम में जब रिलायंस इंडस्ट्रीज आई? बाकी छोटे स्टॉक्स गायब हो गए। बस वोडाफोन की तरह वोडाफोन और आइडिया जैसी कंपनीज को मर्जर करना पड़ा। उसके बाद भी वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय एयरटेल को जबरदस्त टक्कर दे रहा है। लेकिन अब बात आती है ब्रॉडबैंड इंटरनेट की। ब्रॉडबैंड इंटरनेट की जब बात करो, अभी आप अगर फोन पे इंटरनेट की बात करो तो रिलायंस जियो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आगे है। लेकिन ब्रॉडबैंड इंटरनेट में अभी बहुत सारे छोटे छोटे जो है केबल नेटवर्क्स अभी भी चल रहे हैं, लेकिन उसमें से भी रिलायंस जियो ने ऑलरेडी हैथवे, डेन नेटवर्क, सब छोटे छोटे चीजों को खरीदते जा रहा है। और वैसे ही ये एक 16 रुपए का शेयर है। और जानते हैं इसके बारे में डिटेल में, टेक्निकल फंडामेंटल लेवल पे और न्यूज पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, रिलायंस जियो के साथ कनेक्शन सोचते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। तभी तो आप अपनी थीसिस मार्केट के बारे में अपनी सोच बना पाओगे। कभी आपको किसी टिप की जरूरत नहीं पड़ेगी मार्केट में। ये आपका टारगेट होना चाहिए हमेशा के लिए। अब मैं आपको सीधे लेके जा रहा हूं, सीधे देखिए स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है HFCL लिमिटेड, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। इसकी मैं कहूंगा जबरदस्त शेयर है इसकी दुनिया का ये। लेकिन शेयर छोटा जरूर है। पिछले कुछ टाइम में सेल्स ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त रही है। प्राइस आपने देखा होगा स्टॉक का, अभी कुछ टाइम पहले 8 रुपए तक आ गया था, डबल हो चुका है शेयर का प्राइस। लेकिन मोदी जी की इस अनाउंसमेंट के बाद क्या इसको फायदा मिला या नहीं मिला, अभी तो एक ही दिन हुआ है, देखेंगे फायदा कितना मिला है। टेक्निकल लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे और इस स्टॉक को जरा ध्यान से देखिए। मैं कहूंगा रिपीट करके स्टॉक को ध्यान से देखिए। लेकिन इस स्टॉक के बारे में बहुत सारी अफवाहें पहले उड़ी कि ये रिलायंस जियो इसको खरीदने वाला है इस तरीके से। ये 2018 की खबर में आपको पढ़ के बता रहा हूं। इस स्टॉक में बड़ी तेजी आई थी जब ऐसा मानने को आया था कि HFCL भी, जो र्यूमर्स आए थे कि मर्ज कर देगा रिलायंस जियो के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी का पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन ये पास्ट की सिचुएशन जो एक खबर थी, ये बिल्कुल ऐसा नहीं था। और बट एक जो इंपॉर्टेंट खबर मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा, और आज HFCL के क्वार्टरली नतीजे आए हैं, उनको भी बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल रिलायंस जियो के बारे में बताते हैं यहाँ पे क्या चीज है। देखिए, मैं जब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख रहा था तो मुझे यहाँ पे रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर लिमिटेड के 4 करोड़ 85 लाख शेयर्स देखने को मिले थे। बहुत कम है होल्डिंग ऑलरेडी, 4 करोड़ 85 लाख शेयर्स यहाँ पे देखने को मिले थे। और फिर मैं यहाँ पे गया, मैंने कहा ये शेयर जो है वो कौन सी जो ये कंपनी है किसके अंडर आती है, क्या ये कहीं अनिल अंबानी जी के अंडर तो नहीं आती है या फिर मुकेश अंबानी जी के अंडर आती है। तो मैंने इसको सर्च किया और देखा कि जो ये कंपनी है रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर लिमिटेड, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कंपनी है और इसका पूरा का पूरा 100% होल्डिंग इसके पास है। यानी कि इस कंपनी के सारे शेयर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के हैं। तो आप देखो जरूर कि हाँ, 4 करोड़ शेयर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज के HFCL में जरूर है। लेकिन ऐसे नहीं कि इसको कब्जा कर लिया या इसको एक्वायर कर लिया या इसको मर्ज कर लिया, ऐसा अभी सिस्टम नहीं है। इस चीज को समझ ले। अब आज के जो नतीजे आए हैं, HFCL के नतीजों को देखते हैं। आज ये नतीजे 7:30-8 बजे के आसपास आए हैं। नतीजे कैसे रहे, पहले कंसोलिडेटेड नंबर्स को देखेंगे, फिर और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। सरकार के बहुत सारे प्रोजेक्ट इसको मिलते रहते हैं। आपने सुना होगा 800 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया। ये सारी फिगर्स करोड़ में है। और जो हमारे पास नंबर्स हैं, पहले ये देखिए यहाँ पे जो कॉलम है ये टोटल इनकम से स्टार्ट करूंगा। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे
टोटल इनकम मैं इस क्वार्टर में इसकी देख पा रहा हूं 703 करोड़ की, 703 करोड़, जो कि पिछले साल मुझे देखने को मिली थी 1350 करोड़, 1349 करोड़ के आसपास। तो भाई ये तो टोटल इनकम में बड़ी गिरावट है। हाँ भाई बहुत ही बड़ी गिरावट है, दिख रही है। एक्सपेंसेस को देखेंगे, 1191 करोड़ से एक्सपेंसेस गिर के कितने आए हैं, 674 करोड़। तो एक्सपेंसेस में भी कटौती है। तो प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम जो मैं देख पा रहा हूं, देखिए यहाँ पे 29 करोड़ का, 29 करोड़ का, जो कि लास्ट ईयर था 157 करोड़ का। तो 157 करोड़ से प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम देखने को मिल रहा है इस तरीके से। लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट को अगर समझते हैं तो कैसा रहा ओवरऑल प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर, उस पर नजर डालते हैं तो देखिए ओवरऑल प्रॉफिट भी मैं देख पा रहा हूं जो वो मात्र और मात्र 21 करोड़ का प्रॉफिट है। देखिए 21 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि लास्ट ईयर 117 करोड़ का प्रॉफिट था। तो बड़ा डिप इसको मैं कहूंगा प्रॉफिट में अभी देखने को मिल रहा है HFCL का। तो ये ऑप्टिकल फाइबर का शेयर जरूर है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में बड़ा डिप आप सीधे सीधे देख पा रहे हो यहां पे। अब एक नजर यहां पे रिटेल निवेशकों की होल्डिंग देखिए। रिटेल निवेशकों के पास यहां पे कितना, ऑलमोस्ट मैं कहूंगा कितना, 22% की होल्डिंग है। और इनके पास कितने, 29 करोड़, 29 करोड़ शेयर्स रिटेल निवेशकों के पास है। ऐसे 2 लाख से ज्यादा निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टेड है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स ना के बराबर है। और अगर मैं देखूं यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की थोड़ा बहुत होल्डिंग यहाँ पे है 5 करोड़ शेयर्स के आसपास। लेकिन मेजर शेयर्स किसके पास है वो भी देखते हैं। प्रोमोटर की अगर मैं बात करूं तो प्रोमोटर ने शेयर्स गिरवी भी रखे हुए हैं कुछ, और गिरवी रखे हुए शेयर्स के बारे में अगर आप देखोगे तो देखिए वो भी इस क्वार्टर में, जून क्वार्टर में कमी आई है गिरवी रखे हुए शेयर्स में। 67% शेयर्स गिरवी रखे हुए थे, जो कि अब 55% आ चुके हैं। टेक्निकल चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए HFCL पे जाने से पहले मैं स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा, क्योंकि कल मैंने यहाँ पे जब स्टॉक्स की बात आई थी, 15 अगस्त की बात थी, तो आपको यहाँ पे क्लियरली बताया था इस शेयर में हमें जो एक्सपेक्टेशन है कि अगर ये लेवल पार करता है 137 का तो बड़ा जंप आएगा। लेकिन गैप अप के साथ ये लेवल पार हुआ और 150 के लेवल पे जा चुका है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे, क्योंकि ये सबसे टॉप का स्टॉक है ऑप्टिकल फाइबर की जब बात आती है तो HFCL, लेकिन बड़ी खरीदारी आज आप देखोगे तो नॉर्मल वॉल्यूम से कहीं ज्यादा, कहीं बड़ा वॉल्यूम आज देखने को मिला है। और ऐसा लग रहा है कि इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल बिल्कुल सामने है। बहुत ही पॉजिटिविटी यहां इस स्टॉक में देखने को मिली है। 200 SMA को भी इसने पार किया हुआ है आज की डेट में। अब मैं बात करूंगा HFCL की। देखिए ऑप्टिकल फाइबर में तेजी आएगी तो एक स्टॉक में नहीं, बल्कि वो बिल्कुल थोक के भाव आएगी, सारे स्टॉक्स में आएगी। इससे पहले आप देखिए ये स्टॉक भी HFCL 36 रुपए से 8 रुपए तक गिरा है। बहुत ही जबरदस्त गिरावट में इसको कहूंगा। मंथली चार्ट पे आप देख पा रहे हो। आप जून के महीने में तेजी, मई में करेक्शन, और अब जो तेजी है वो आपकी अगस्त में आती हुई दिख रही है। देखिए अब इसको समझिए धीरे धीरे। जो वीकली चार्ट है जो मैं देख पा रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। ये बॉटम पॉइंट आपने देखा होगा, बॉटम पॉइंट के बाद तेजी थी, करेक्शन था, हाई बनाया इसने, हायर लो बनाया, लेकिन ये करेक्शन रिजॉल्व होना इंपॉर्टेंट था। ये करेक्शन कंप्लीटली, क्योंकि पहले तो लो पॉइंट था, कंप्लीटली रिजॉल्व हुआ, तेजी आई। उसके बाद आपके पास सेकंड करेक्शन इंपॉर्टेंट। मैं इस करेक्शन को कहूंगा कि ये जो करेक्शन अभी आई है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्शन। और जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं, अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो एक बार आप ट्रेंड आपको मिल गया फिर तो आपको बिल्कुल सोना चांदी मिल गया मान के चलिए। और ऐसा ही कुछ यहां पे हुआ। ये देखिए आप, बिल्कुल करेक्शन ये आया। और जो वीकली थीसिस पे इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत ही सेफ चलते हैं, बहुत ही कम रिस्क वहां पे होता है। एंट्री लेवल 13 रुपए का इसका था, स्टॉप लॉस 11 रुपए से ऊपर का था, देखिए जरा। और उसके बाद देखिए इस जॉइंट के पार होते ही शेयर ने 17 रुपए की छलांग लगाई। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिलहाल ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और मुझे लगता है कि अगर इसको ब्रेकआउट चाहिए तो इस लेवल को पार करना पड़ेगा। ऊपर से ऑप्टिकल फाइबर की इतनी बड़ी खबर देखने को मिल रही है। ज्यादा टारगेट नहीं, पहले इससे उम्मीद करेंगे कि अपने 200 वीक्स के सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास जाए, फिर कंसोलिडेट करेगा तो और पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करेंगे। अब जरा छोटे टाइम फ्रेम में समझिए स्टॉक को। देखिए ये आपका डेली टाइम फ्रेम है, तेजी करेक्शन, तेजी करेक्शन, देखिए। और ये पूरी करेक्शन को जरा देखोगे तो आप कहोगे यार ये जहां पे हम स्टॉप लॉस की बात कर रहे थे और इस ब्रेकआउट के नियर भी इसने बढ़िया तरीके से कंसोलिडेशन दिखाया, छोटे ब्रेकआउट के नियर भी देखिए। उसके बाद तेजी, फिलहाल
ये कंसोलिडेट कर रहा है और ये पिछले ब्रेकआउट के लेवल के पार है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अगर अगली एंट्री करनी है तो इस लेवल को पार होने दीजिए कंप्लीटली, और ये आपके पास 15 रुपए का स्टॉप लॉस रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजों को जब आप मैनेज करते हो तो रिस्क आपका बहुत कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, ऑप्टिमाइज्ड रहता है। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूं यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।